हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम जो है अपना लास्ट वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करेंगे वेरियस न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शंस की। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, इन सब के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं। देखिए कि हमारा जो एक जैसे हमने लास्ट वीडियो में मील की बात की थी, आपका कोई भी मील हो, चाहे वो लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो। मान लीजिए जैसे हमने एग्जांपल लिया था लंच मील, तो लंच मील में क्या था कि आपकी वहाँ पे चपाती होती थी, आपका दाल, आपकी सब उसमें एक सब्जी होती थी, देन आपकी वो साथ में जो है एडिशन में आपके राइस हो सकते हैं या फिर आपका जो है एडिशन में आपका बटर हो सकता है। तब तो हमारी जो मील है उसमें हम इतने वेराइटीज ऑफ फूड आइटम्स उसमें क्यों रखते हैं, तो उसके पीछे जो पर्पस है वो ये है कि एक फूड आइटम में आपका जो है कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स एक ही फूड आइटम से नहीं मिल सकते। जैसे कि आपकी चपाती है उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है, तो उसी तरह से जो आपका एग्स है उसमें आपका फैट हो सकता है और देन आपका उसमें प्रोटीन हो सकता है। जो मील है उसमें वैरायटीज ऑफ फूड आइटम्स रखने का पर्पस क्या है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, देखिए सिंपल सी बात है कि हम दाल रोटी से भी जो है आराम से खाना खा सकते हैं। तो हम एक कंप्लीट मील में जो है उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड आइटम क्यों रखते हैं, तो उसके जो लिए जो पर्पस है वो ये है कि एक फूड आइटम से आपको जितने भी जो हमने न्यूट्रिएंट्स अभी बात की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वो सब आपको एक ही फूड आइटम से नहीं मिल सकते, या एक या दो जो फूड आइटम से नहीं मिल सकते। एक फूड आइटम में ज़्यादा से ज़्यादा आपके एक, दो या तीन जो है आपके न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, लेकिन सारे न्यूट्रिएंट्स एक ही फूड आइटम में नहीं हो सकते। तो जैसे कि आपकी चपाती होगी, तो चपाती में मेन आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट आपको चपाती से मिल गया। उसी तरह से दाल में क्या होता है आपका प्रोटीन, तो प्रोटीन आपको दाल से मिल गया। उसी तरह से आपकी वेजिटेबल, उसमें आपके विटामिन और फाइबर्स होंगे तो वो आपको वहाँ से मिल गए। उसी तरह से साथ में आपका क्या है, बटर है, तो बटर से आपको क्या मिला, वहाँ से जो फैट्स हैं वो आपको वहाँ से मिल गए। तो इस तरह से क्या है, डिफरेंट फूड आइटम्स से आपने डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स है वो वहाँ से ले लिए, जिससे कि आपकी जो बॉडी को जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो आपकी पूरी हो सके। अगर आप जो है एक ही फूड आइटम आप ले रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। दैट द रीज़न कि हमारी जिसे हम कंप्लीट मील बोलते हैं उसमें आपके डिफरेंट आपके जो है उसमें फूड आइटम्स होते हैं, सो डैट कि आपको जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एफिशिएंट अमाउंट में आपको वो मिल सकें। तो अब यहाँ पे बात आती है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स का क्या काम है और वो हमें कहाँ से मिलेगा, तो वही आज हम यहाँ पे वीडियो लेक्चर में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, इससे हमें हमारी बॉडी को मिलती है एनर्जी। कोई भी काम हमें करना, कोई भी एक्टिविटी हमें करनी हो, हमें अपना होमवर्क ही करना है, कहीं जाना है, कुछ भी है, तो क्या है उसके लिए क्या चाहिए कि हमें एनर्जी, और एनर्जी के लिए हमें क्या क्या कंज्यूम करना होगा, कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जिस दिन आप भूखे रहते हैं उस दिन आपका एनर्जी लेवल डाउन रहता है, तो वो किस वजह से रहता है, बिकॉज आपने कार्बोहाइड्रेट उस दिन नहीं लिए होते हैं। तो अब हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे कहाँ से, सोर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के, तो देखिए जितने भी आपके ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स यानी कि अनाज, जैसे कि आपका गेहूं, चावल या यानी कि राइस, आपका बाजरा हो गया, मक्का होगी, ये सब क्या है आपके ग्रेन्स में आते हैं, और इन सब से आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो आप जो चपाती खा रहे हैं उससे क्या मिल रहा था आपको, कार्बोहाइड्रेट। और जो आपकी चपाती है वो किसकी बनी होती है, मोस्टली जो हम लोग खाते हैं वो गेहूं के आटे की बनी होती है। तो गेहूं इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो इसलिए रोटी खा के हमारे अंदर ताकत कह सकते हैं, मतलब एनर्जी मिलती है। उसी तरह से जो है पोटैटो, आलू में भी आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। स्वीट पोटैटो, शकरकंदी है, शकरकंदी जो है, शकरकंदी में भी आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। पपाया, ठीक है, उसमें भी आपका कार्बोहाइड्रेट। देन आपका मैंगो एंड मेलन, खरबूजा, इन सब में आपका होता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं फैट्स की। फैट से भी क्या है, हमें एनर्जी ही मिलती है। इवन कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें फैट से मिलती है। अगर हम इक्वल अमाउंट में, अगर मतलब एक चम्मच अगर हमने कोई फैट लिया, फैट में से जो भी सोर्सेज है, मतलब यहाँ पे मिल्क है, घी है, मान लीजिए आपने घी लिया या मक्खन लिया, एक चम्मच आपने जो है यहाँ पे मक्खन लिया, मतलब कि आपने फैट लिया, और एक चम्मच आपने जो है यहाँ पे राइस लिए, तो आपको ज़्यादा एनर्जी किस में मिलेगी, घी, जो आपका घी या जो आपने एक चम्मच बटर लिया। तो इक्वल अमाउंट में अगर फैट और कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हैं तो ज़्यादा एनर्जी आपको फैट से मिलती है। और फैट के सोर्सेज क्या हैं,
फैट के जो सोर्सेज हैं वो आपके जितने भी ऑयल हो गए, जितने भी आपके ऑयल हैं, चाहे वो आपके सब्जी में इस्तेमाल हो, जैसे कि आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया, सरसों का तेल, सनफ्लावर ऑयल और आपका ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, जितने भी ऑयल हैं, ऑल काइंड ऑफ ऑयल्स आर द सोर्स ऑफ फैट। तो ये सोर्सेज तो हो गए आपके जो है। उसी तरह से आपके नट्स, बादाम वगैरह जो होते हैं उसमें भी आपका फैट होता है। तो ये सब सोर्सेज हो गए आपके फैट के। और ये जो मैंने अभी सोर्सेज बताए ये कौन से, प्लांट सोर्स। जैसे कि हमने बात की थी कि आपके जो सोर्सेज हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं, एक प्लांट हो सकता है या फिर एनिमल। तो ये सोर्सेज आपके क्या होंगे, आपके सारे कहाँ से आ रहे हैं, प्लांट से। उसी तरह से राइट। अब जो एनिमल सोर्सेज है, फैट के जो एनिमल सोर्सेज, जैसे कि आपका मिल्क, मिल्क कहाँ से आ रहा है, आपका बुफेलो काऊ से, ठीक है। तो वो भी आपका किसका सोर्स है, फैट का, उसमें फैट होता है। घी आपका, वो भी आप उसमें फैट होता है। बटर, एग्स, फिश, ये सब क्या है आपके, दीज आर द सोर्सेज ऑफ फैट। और जो कहाँ से आ रहे हैं, एनिमल्स से। तो दीज आर द एनिमल सोर्स ऑफ फैट, एनिमल सोर्सेज, है ना। और जो ये अभी आपको ऊपर बताए ऑयल्स जितने भी हैं, दीज आर द प्लांट सोर्सेज, राइट। अब नेक्स्ट यहां पे, अच्छा, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। जो आपके फूड फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। बिकॉज जैसे कि बात की कि फैट से भी और कार्बोहाइड्रेट से, दोनों से हमें क्या मिल, हमारी बॉडी को क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। तो इनको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। ये याद रहेगा, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी गिविंग फूड्स। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है। बॉडी की ग्रोथ के लिए, कि हम जो हमारा डेवलपमेंट, जो बॉडी का डेवलपमेंट होता है, दैट बिकॉज ऑफ द प्रोटीन। और फिर जो हमारी बॉडी की रिपेयर है, आपको कहीं पे चोट लगी है, कुछ आपको घाव है ना, तो वहां पर भी आपको जो है प्रोटीन से आपको रिकवर करने में हेल्प मिलेगी। तो ये हमारे जो प्रोटीन्स हैं, ये इनको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन से हो गए आपके, प्रोटीन्स। देखिए आपने देखा भी होगा, जो लोग जिम जाते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो क्या है, प्रोटीन डाइट ज्यादा लेते हैं। बिकॉज प्रोटीन क्या है, प्रोटीन से हमारी जो मसल्स हैं और जो हमारी बॉडी है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड ना बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो प्रोटीन से याद आएगा, दीज आर द बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर द एनर्जी गिविंग फूड्स। अब बात करते हैं सोर्सेज की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट सोर्सेज। तो आपका ग्राम्स हो गए, ग्राम्स यानी कि चना, आपका मूंग में आपका होता है तुहर दाल, जैसे कि बात की थी दाल में आपका क्या होता है, प्रोटीन होता है। आपकी बीन्स हैं, सोया बीन्स होगी, पीज आपकी मटर, तो इन सब में आपका प्रोटीन होता है अच्छे अमाउंट में। उसी तरह से आपका जो है, अब बात करते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स की, एनिमल सोर्सेज की। दीज आर द एनिमल सोर्सेज। और ये जो थे आपके प्लांट सोर्सेज। तो एनिमल सोर्सेज में आपका मिल्क, पनीर में प्रोटीन होता है। एग्स में तो आपका प्रोटीन होता है, और एग्स में आपका क्या है, फैट भी होता है। तो आपका जो व्हाइट वाला जो पार्ट होता है उसमें मोस्टली आपका प्रोटीन होता है, और जो आपका येलो कलर वाला जो आपका पार्ट होता है उसमें आपका फैट होते हैं। ये एक रीजन है कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम जाते हैं, वो एग का व्हाइट वाला जो पार्ट है उसको कंज्यूम करते हैं, उसको खाते हैं। नेक्स्ट जो फिश और मीट, इन सब में भी आपका प्रोटीन जो है वो अच्छे अमाउंट में होता है। तो ये थे आपके अबाउट कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स के बारे में, और उनके सोर्सेज, उनके फंक्शन एंड सोर्सेज। तो ये आप यहाँ पे नोट करिए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। सोर्सेज देखिए, सोर्सेज आपको याद करने होंगे, है ना, कि किस में कौन सा आपका जो है, कौन सा आपका उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। बाकी जो है, आप अगर दोनों चीजों को अगर आप इंटरलिंक करें, देखिए बॉडी बिल्डिंग वाले क्या क्या करते हैं, प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करते हैं। डेट मीन्स कि प्रोटीन से क्या हो रही है, आपकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है। उसी तरह से कहते हैं कि रोटी खा लो, रोटी खा के एनर्जी आ जाएगी। तो इट मीन्स कि जो रोटियां हैं उससे क्या मिलती है, आपको एनर्जी मिलती है। तो राइट, तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हैं उनसे क्या मिल रही है, आपको एनर्जी मिल रही है। और जो आपका जो प्रोटीन्स हैं उनसे आपकी बॉडी बिल्डिंग हो रही है, आपकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है। राइट स्टूडेंट्स, तो आप इसे नोट करें। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे विटामिन की एंड मिनरल्स की।
स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे न्यूट्रिएंट है दैट इज विटामिन। विटामिन क्या है? विटामिन दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर बॉडी बोन्स टीथ एंड जर्म्स हेल्थी। तो आपके जो विटामिन्स हैं वो क्या करते हैं? हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इम्यूनिटी क्या है? बीमारियों से लड़ने की जो हमारी एबिलिटी है उसको जो है इंक्रीज करते हैं। मीन्स कि वो हमें बीमारियों से जो है बचाते हैं। सो दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। सेकेंड जो फंक्शन है विटामिन का वो ये है कि वो हमारे आइज, हमारे जो बोन्स, हड्डियां जो हमारी हैं, हमारे टिथ और हमारे जो जर्म्स हैं, हमारे जो मसूड़े हैं, उनको वो हेल्थी रखते हैं। तो उन सब के लिए आपको चाहिए विटामिन। डिफरेंट टाइप्स के आपके विटामिन्स हैं और डिफरेंट विटामिन्स का आपका डिफरेंट डिफरेंट जो है फंक्शन होता है। तो देखते हैं कि कौन सा विटामिन है, उसका क्या सोर्स है और क्या उसका फंक्शन है। राइट तो देखिए जो ये विटामिन हैं इनकी जो नेमिंग है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के, इस तरीके से। तो विटामिन ए जो है इसका फंक्शन क्या है? दैट्स कीप अवर स्किन एंड आई हेल्थी। हमारी जो स्किन है वो अच्छी रहे, ग्लोइंग हो और हेल्थी रहे, और हमारी जो आईज हैं उसकी हेल्थ के लिए जो है विटामिन ए जो है विटामिन ए हमारा ज़रूरी होता है। और इसके जो सोर्सेज हैं, दीज आर द सोर्सेज हैं योर मिल्क, मैंगो, कैरेट, पपाया एंड फिश ऑयल आर द सोर्सेज। अब बात करते हैं विटामिन बी। विटामिन बी में क्या है? देयर इज अ ग्रुप ऑफ विटामिन जिनको हम विटामिन बी बोलते हैं। तो ये जो इसका नेमिंग है दैट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन्स की कॉम्बिनेशन, ग्रुप। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इट इज ए ग्रुप ऑफ विटामिन। तो जब हम विटामिन बी की बात कर रहे हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इट मीन्स कि वहां पे एक विटामिन का ग्रुप है। और ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जो ये ग्रुप ऑफ विटामिन है, इसका क्या फंक्शन है? मेंटेन अवर गुड हेल्थ, अच्छा हमारी हेल्थ के लिए, मतलब हमारी इम्यूनिटी वगैरह के लिए। नेक्स्ट फिर हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए, हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपरली जो है फंक्शन करे। सेल मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म क्या है कि देखिए कि जब हमारे जो सेल्स या जो बॉडी है वो फूड को कंज्यूम करके, उसको सिंथेसाइज करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। इसके जो सोर्सेज है दैट इज वीट, राइस एंड लीवर, राइट, दीज आर द सोर्सेज। लीवर मतलब कि आपका जो मीट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है विटामिन सी। विटामिन सी जो है, विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को जो है स्ट्रॉन्ग करता है। मतलब कि मेन जो फंक्शन विटामिन सी का है, मतलब विटामिन सी जो मेनली हमारा जो है इम्यूनिटी के लिए होता है, इम्यूनिटी को इनहेंस करता है। तो डेट हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। एंड ये कहाँ पे होता है? और देखिए विटामिन सी आप याद कर सकते हैं कि विटामिन सी जो है जो सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट यानी कि जो खट्टे आपके फ्रूट्स हैं उनमें होता है। जैसे कि आपका आंवला हो गया, आपका लेमन नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सब में आपका विटामिन सी होता है। तो लेमन, ऑरेंज, आंवला, उसी तरह से टोमेटो भी आपने खाया होगा, टमाटर वो भी थोड़ा खट्टा होता है, तो उसमें भी आपका विटामिन सी होता है। गुआवा एंड ग्रीन चिली, ठीक है, इन सब में आपका होता है विटामिन। ग्रीन चिली आपकी हरी मिर्च। तो विटामिन डी देखिए, विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। मीन्स कि ये हेल्प करता है जो जैसे हम जो भी हम, बिकॉज अभी नेक्स्ट कैल्शियम क्या है? एक मिनरल है। तो जब हम मिनरल जो है कंज्यूम कर रहे हैं, तो अब क्या है, अब आपने कंज्यूम तो कर लिया, लेकिन बॉडी उसको एब्जॉर्ब कैसे करेगी, उसको यूटिलाइज कैसे करेगी? आपके पास कोई चीज है लेकिन आपने उसको यूज नहीं किया तो भी कोई फायदा नहीं है ना। तो यहाँ पर भी क्या है कि विटामिन, कैल्शियम आपके बॉडी में है, लेकिन उसको जो है कंज्यूम कैसे करें? तो उसको कंज्यूम करने में हेल्प करता है आपका विटामिन डी। तो इट हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। और कैल्शियम हमारा कहाँ होता है? हम जो है जो हमारी बोन्स हैं, हड्डियां हैं, जो हमारे टिथ हैं, उनके लिए कैल्शियम, उनकी हेल्थ के लिए जो कैल्शियम चाहिए होता है। देखिए, और यहाँ पे जो सोर्स है दैट इज मिल्क, बटर, एग, फिश। और देखिए ये तो सोर्सेज हैं ही आपके, ये जो आप जो कंज्यूम कर रहे हैं। सनलाइट इज अ मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का जो है मेन सोर्स जो है वो आपका सनलाइट है। तो यहाँ पे आप अलग से मेंशन कर सकते हैं सनलाइट।
सनलाइट जो है आपका विटामिन डी का मेन सोर्स है। अगर आप थोड़ी देर धूप में बैठ जाएं तो आपको विटामिन डी वहां से मिल जाएगा। आप आजकल जो है विटामिन डी की गोलियां आती हैं, वे लोग विटामिन डी की गोलियां खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। और वो क्यों होती है? बिकॉज आजकल क्या है कि जो लोग हैं वो घर के अंदर ही रहते हैं, धूप में जो है धूप में जो है कम निकलते हैं, मतलब कि उनको सनलाइट का एक्सपोजर कम मिलता है। और देखिए जो सनलाइट की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप जो है गर्मियों में धूप में जाके बैठ जाएं दोपहर में। ये आपका जो मॉर्निंग सनराइज के टाइम पे जो आपकी सनलाइट होती है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। तो ऐसा नहीं है कि कभी आप जो है गर्मियों में दोपहर में जाके जो है धूप में बैठ जाएं कि विटामिन डी मिल रहा है ना, तो उससे तो आप और बीमार पड़ जाओगे। तो जब सनराइज के टाइम पे जब हल्की हल्की सी धूप हो, वो जब सनलाइट आप लेते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छी रहती है। तो राइट, तो सनलाइट इज अ मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी। अब बात करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई जो है दैट हेल्प द बॉडी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम चेंज कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स मतलब आपकी जो स्किन है या आपकी जो बॉडी है उसमें डैमेज होता है। डैमेज मतलब कि सेल्स पे जो है बैड इफेक्ट पड़ता है। उन सब के लिए आपको चाहिए कि वो जो है वो डैमेज जो हुआ है उसको रिकवर करने के लिए विटामिन ई की वहां पे जरूरत होती है, जिससे कि उनका इफेक्ट आप पे कम पड़े। तो डेट इज विटामिन ई। एंड ये आपका होता है सनफ्लावर ऑयल। कुछ टाइप जो आपके ऑयल्स होते हैं उनमें, एलमंड्स, आपके बादाम वगैरह में, पीनट्स, मूंगफली जो हम जो है सर्दियों में खाते हैं उसमें। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ई। अब बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के जो है डेट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या है? ब्लड क्लॉटिंग क्या है? देखिए जब आपको चोट लगती है तो क्या होता है कि आपका जो है वहां से खून बहना स्टार्ट हो जाता है ना। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या, मान लिया आपको हल्की सी चोट लगी तो कुछ टाइम तक हल्का सा आपको कहीं स्क्रैच आया तो थोड़ी देर वहां पे खून जो है ब्लड आपका वहां से निकलता है, देन वो जो है खुद से वहां पे रुक जाता है। तो डेट इज ब्लड क्लॉटिंग। जो क्या है कि कुछ टाइम बाद जो है खुद से ही जो है वहां पे ब्लड आपका रुक जाता है। तो दैट इज द तो ये होती है ब्लड क्लॉटिंग, राइट। तो दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन जैसे कि बात की अभी यहाँ पे हमने कैल्शियम की कि उसको कंज्यूम करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए हमें विटामिन डी चाहिएगा। उसी तरह से जो है आपको जो आपने प्रोटीन्स लिए हैं उनके सिंथेसाइज के लिए हमें वहाँ पे विटामिन के की ज़रूरत होगी। तो विटामिन के हेल्प करेगा प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में, उनको कंबाइन। सिंथेसाइज का मतलब होता है कंबाइन करना उनको। सिंथेसाइज मीन्स कंबाइन, राइट। एंड क्लोटिंग मैंने बताया अभी आपको, आपका जो ब्लड है वो आपका खुद से जो है क्लोट बना देता है और आपका जो ब्लड जो निकल रहा है वो खुद से ही रुक जाता है। तो ये जो है ये इसके सोर्स है आपके स्पिनच, आपका पालक पनीर आपने खाया होगा, है ना। एंड कॉलीफ्लावर जो है, फूल गोभी जो आती है वो, सीरियल्स आपकी दालें, और जो है एग्स जो है एग्स में, अंडे में, ये सोर्सेज आपके विटामिन के। तो दिस इज अबाउट द विटामिन्स, उनके फंक्शन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन्स और उनके डिफरेंट फंक्शंस एंड द सोर्सेज। तो ये आप यहाँ पे नोट करें। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे मिनरल्स की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे मिनरल्स। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। प्रॉपर बॉडी की ग्रोथ हो और जो हमारी बॉडी है वो हेल्थी रहे, उसके लिए ज़रूरी है हमारे मिनरल्स। और ये भी जैसे विटामिन हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं, वैसे ही जो हम मिनरल्स हैं वो भी हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में ही रिक्वायर्ड होते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स। तो यहाँ पर है हम हमारे मिनरल्स और यहाँ पर है हमारे सोर्सेज। और पहला जो मिनरल है डेट इज आयोडीन। आयोडीन का मेन सोर्स तो आपका सोल्ट ही होता है, जो घरों में हम नमक खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो आपका जो सोर्स है तो आपका सोल्ट, राइट। एंड अदर जो सोर्सेज लाइक योर मिल्क में जो है आपका आयोडीन होता है। योगार्ट, आपका जो लस्सी, चीज में, फिश एंड जिंगर, अदरक में, इन सब में आपका आयोडीन होता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमारा होता है मिल्क, बनाना, व्हीट एंड राइस। तो आपके जो ग्रेन्स हैं बनाना और मिल्क में आपका फॉस्फोरस होता है। उसी तरह से आयरन जो है आपका होता है एप्पल, स्पिनच, मीट एंड एग्स। नेक्स्ट जो कैल्शियम का सोर्सेज है मिल्क, एग, लीफी ग्रीन, मतलब कि जो आपकी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो आपके सोर्सेज हैं कैल्शियम के।
और देखिए कैल्शियम लेना इज जस्ट नॉट इनफ, है ना। हमने उसको मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ मिल्क और इन द फॉर्म ऑफ एग हमने उसको कंज्यूम कर लिया, लेकिन देन वो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब भी करे, उसके लिए ज़रूरी क्या है हमारा, याद है आपको हमने जब विटामिन की बात की थी, कौन सा विटामिन है दैट हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब द कैल्शियम, कौन सा विटामिन था, दैट इज विटामिन डी। मान लीजिए आपने दूध पिया, दूध में क्या है आपका कैल्शियम, तो आपकी बॉडी के अंदर तो चला गया, बट बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले, उसको यूटिलाइज कर ले, उसके लिए जरूरी है कि आप विटामिन डी भी लें। विटामिन डी आप सनलाइट से ले सकते हैं या और जो आपके सोर्सेज है वहां से ले सकते हैं, राइट। तो क्या है कि दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कैल्शियम एंड विटामिन डी, राइट। तो ये आपके हो गए डिफरेंट मिनरल्स एंड देयर सोर्सेज। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक हमारा है, दैट इज डाइटरी फाइबर्स आल्सो नोन एज रफेज। तो देखिए डाइटरी फाइबर्स ये जो रफेज हैं, इनसे हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो है इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट दे आर आल्सो असेंशियल। ये हमारी बॉडी के लिए असेंशियल है, क्यों, बिकॉज इनसे क्या है कि हमारा जो अनडाइजेस्टेड जो पार्ट है, देखिए हमने फूड लिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो फूड हम खा रहे हैं उसमें से जितना हमने खाया वो सारा आपका जो है यूजेबल हो। जितना बॉडी को जरूरत होगी, जितना यूजेबल होगा वो बॉडी जो है एब्जॉर्ब कर लेगी, उसको यूटिलाइज कर लेगी, लेकिन जो बाकी बचा उसका क्या होगा। तो क्या है कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होता है, हमारा एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जो है फिर हमारा जब इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड इन द फॉर्म ऑफ पोटी, है ना, पोटी की फॉर्म में वो जो है बाहर आपका निकल जाता है। सो वो अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो आपका जो है इजीली जो है आपका बॉडी से बाहर निकल जाए, गेट रिड, है ना, गेट थ्रोन आउट ऑफ योर बॉडी इजीली। उसके लिए ज़रूरी है आपके रफेज। ये हेल्प करते हैं कि आपका जो अनडाइजेस्टेड जो फूड आपका वेस्ट है, मतलब एक तरह से जो आपका वेस्ट जो उसमें से वेस्ट जो आपका प्रोडक्ट उसमें से निकला वो आपकी बॉडी से इजीली थ्रोन आउट हो जाए, उसके लिए हम यहाँ पे उसके लिए आपके ज़रूरी होते हैं रफेज। तो रफेज इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ undigested food, but it does not provide any nutrient to our body। तो ये undigested food को हमारी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करते हैं, बट इनमें कोई आपका न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। और इनके जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ रफेज, अब रफेज हमें कैसे मिलेगा, तो आपके जो होल ग्रेन्स एंड पल्सेस हैं, जितने भी आपके साबुत अनाज और जो दालें हैं साबुत जो आपकी होती हैं, उनमें आपका क्या होगा, रफेज होता है। पोटैटो आपके आलू में रफेज होता है। फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो आपकी ताज़ी फल और सब्जियां हैं उन सब में आपका रफेज या डाइटरी फाइबर्स होते हैं। तो देखिए जैसे हम बोलते हैं ना, देखिए कि क्या है कि तो इसीलिए क्या है प्रीफर करते हैं कि जूस की बजाय जो है, मान लीजिए आप जो है ऑरेंज का जूस पी रहे हैं, तो ऑरेंज के जूस से बेटर है कि आप जो पूरा आपका फ्रूट है उसको कंज्यूम करें, बिकॉज उसमें आपके फाइबर्स होते हैं। जब आप उसका जूस निकाल रहे हैं तो जूस से क्या होगा कि जो फाइबर्स हैं वो उसके वहीं पे रह जाएंगे और आपको जस्ट जो उसमें जो आपका लिक्विड है, जो लिक्विड फॉर्म है वो आपको मिलेगा, फाइबर्स आपको नहीं मिलेंगे। तो होल जो फ्रूट है उसमें आपके फाइबर्स होते हैं। तो आपने देखा भी होगा जब आप जूस आप घरों में निकालते हैं या बाहर जाके पीते हैं तो क्या है कि जब उसको छानते हैं तो कुछ वो फाइबर्स जो उसमें छाननी में है ना, जो सीव में उसमें रह जाते हैं, वो आपके फाइबर्स होते हैं, तो वो फाइबर आपके निकल जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जो है होल फ्रूट को कंज्यूम करें, ना कि जूस। तो बिकॉज जूस में क्या आपके फाइबर्स आपको नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट इज अवर वाटर। तो वाटर देखिए कोई न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बट ये क्या है कि जो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, कि बॉडी उनको एब्जॉर्ब करे उसमें वो हेल्प करता है। सेकेंड थिंग, वाटर के थ्रू जो हमारा वेस्ट है वो आपका जो है बॉडी से थ्रोन आउट होता है, निकलता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, पसीने के फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में। तो देखा होगा आपने जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ही ज़्यादा आपको टॉयलेट जाना होगा। तो और गर्मियों में जैसे हमें पसीना ज़्यादा आता है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो उतना ही ज़्यादा हम पानी पीते हैं इन कंपैरिजन टू विंटर्स। तो वो रीज़न यही है कि वहाँ पर क्या है, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट और इन द फॉर्म ऑफ टॉयलेट जो है
इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जो है हमारा वेस्ट जो है हमारी बॉडी से फ्लश आउट होता है। जैसे आपने देखा होगा, मान लिया आपको कहीं पे कुछ सफाई करनी है तो क्या करते हैं, आप पानी डाल के उसको साफ करते हैं, है ना। उसी तरह से वाटर जो है, जब हम वाटर को पी रहे हैं, राइट, एंड देन वो जो है हमारी पूरी बॉडी से जो वेस्ट है उसको वो क्या कर रहा है, फ्लश आउट कर रहा है, एंड देन यूरिन की फॉर्म में वो बाहर आ रहा है। तो ये हमारी बॉडी से जो वेस्ट है उसको थ्रोन आउट करने में हेल्प करता है। तो वाटर हेल्प अस वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, एंड इट आल्सो हेल्प अस थ्रोनिंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। नाउ द सोर्सेज क्या है, तो जो भी लिक्विड की फॉर्म में हम ले रहे हैं, दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। सबसे पहला तो आपका वाटर ही है। फिर जो खाना बनाते हुए हम जो है पानी डालते हैं, खाना बनाते हुए आपने देखा होगा कि मम्मी जो है पानी उसमें डालती हैं, तो वो भी आपका एक सोर्स हो गया। और आपका जो मिल्क है, मिल्क में भी आपका वाटर कंटेंट होता है। उसी तरह से आप चाय पी रहे हैं तो उसमें भी आपका पानी आप ऐड करते हैं। तो ये सब आपके सोर्सेज होगी जिनके थ्रू हम वाटर जो है वाटर इनटेक कर रहे हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका था अबाउट द न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, एंड विद देम रफेज एंड वाटर। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट में मेरे से डायरेक्टली एनी टाइम आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।